हरिओम। आज हम लोग अंतर्मौन के अभ्यास के बारे में जानेंगे। अंतर्मौन के अभ्यास को या ध्यान के किसी भी मैं अभी चूँकि एकाग्रता और ध्यान से संबंधित वीडियो में बना रहा हूँ, तो इन वीडियो को समझने के लिए ये जो ध्यान का अभ्यास मैं कह रहा हूँ, वाकई में ये ध्यान के अभ्यास नहीं होते हैं। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं, जो योग के 8 चरण की चर्चा होती है, तो उसमें आसन प्राणायाम से शुरुआत नहीं होती। वो शुरुआत होता है यम नियम से। यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार, फिर धारणा, उसके बाद ध्यान। तो ये जो प्रत्याहार 5वां जो चरण है योग का, जितने भी ध्यान के अभ्यास हैं वो लगभग प्रत्याहार के अभ्यास हैं। कुछ धारणा के अभ्यास हैं जिसमें एकाग्रता का अभ्यास आ जाता है। तो ये अंतर्मौन भी जो है प्रत्याहार का ही अभ्यास है। प्रत्याहार का मतलब होता है कि हम इंद्रियों के माध्यम से इस संसार से जो जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग तरह के, इन्हीं सूचनाओं, ये जो सूचनाएं हैं यही हमारे मन का भोजन है। तो प्रत्याहार का हिंदी में अर्थ होता है प्रति प्लस आहार। आहार का मतलब भोजन हो गया, प्रति का मतलब हो गया है उसके उल्टा कर देना, यानी खाना ना देना। तो जब हम मन से संबंधित कोई बात करते हैं तो उसमें वही है कि इंद्रियों का जो भोजन है, अलग अलग इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जो ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, वो जो अपने अपने विषयों की सूचनाएं हमारे अंदर इकट्ठा करती है, मन के भीतर उसका भंडार बना रहता है। तो उन सूचनाओं की ग्रहणशीलता को कैसे ख़त्म करें कि हमारी इंद्रियां उन विषयों की तरफ ना जाकर अंदर की तरफ मुड़ें, यानी वो अपने भोजन से अलग हो जाएं। ये प्रत्याहार का प्रथम चरण है। शुरुआत यहाँ से होती है प्रत्याहार की, और धीरे धीरे आगे चल के एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हों, रिवर्स में आएँ, और धीरे धीरे विचार प्रक्रियाओं को आप रोक दें। जब वैसी स्थिति आती है तब हम अपनी चेतना के अलग अलग आयामों को देखना समझना शुरू करते हैं, जो धीरे धीरे हमको धारणा की अवस्था तक लाता है, यानी एकाग्रता की अवस्था तक। जब एकाग्रता गहरी होती है तब हमारा ध्यान लग जाता है। तो उसी में एक अभ्यास है अंतर्मौन का। अंतर यानी भीतर, मौन यानी शांति, कि भीतर की शांति कैसे मिले। इसके लिए एक अभ्यास बनाया गया है जिसका नाम है अंतर्मौन। भीतर की शांति कैसे सहज हो, ताकि हम अपनी चेतना के भीतर के अन्य आयामों का दर्शन कर सकें। तो इसमें अंतर्मौन के अभ्यास के अलग अलग चरणों में बांटा गया है, 6 अवस्थाओं में लगभग। अंतर्मौन के अभ्यास का स्टेज अलग अलग है। पहला स्टेज, प्रथम अवस्था, दूसरा अवस्था, मतलब तीसरा अवस्था, इस तरह से एडवांस अभ्यास होता है। जो शुरुआती अभ्यास हम करते हैं उसमें भी अगर आप 15 मिनट का अभ्यास कर रहे हैं, 10 मिनट का अभ्यास करते हैं, तो उसका एक अलग अलग स्टेज है। पहले दिन जब आप अभ्यास करते हैं उसमें जो कहा जाता है, जब आप वो कर लेते हैं उसमें लगता है कि वो अभ्यास आप आसानी से हो जाता है। इसमें हफ्तों महीनों लग सकता है एक एक अभ्यास में। जब उस अभ्यास में आप सिद्धस्त हो जाते हैं तब आप उसी की दूसरे अभ्यास को शुरू करेंगे। फिर जब वो होने लगता है तब आप तीसरी अवस्था में जाएंगे। इस तरह से इसको 6 चरणों में बांटा गया है। अभ्यास एक ही है, ऊपर से होते हुए अगले 2 स्टेज। अगर आप पहले 3 स्टेज का अभ्यास नहीं किया है तो उसके 5वें 6ठे में छलांग नहीं लगा सकते।
एक एक स्टेज का अभ्यास हफ्तों तक, महीनों तक, जब तक आप उसके सिद्धस्त नहीं हो जाते हैं। कई बार तो उस प्रक्रिया में सालों लग जाता है। और ये तब है जब आप उस अभ्यास को नियमित करते हैं, ताकि हमारे मन का जो कोलाहल है, जो हमारी आंतरिक शांति है, जो भावनात्मक आवेग है, इन सब में हम एक संतुलन स्थापित कर पाएँ। उसी अभ्यास का नाम अंतर्मौन है। इस अंतर्मौन का अभ्यास हम अगले सप्ताह से शुरुआत करेंगे। आज इसको समझाने के क्रम में मैंने इसका वर्णन किया है कि अंतर्मौन है क्या। हरि ओम।